मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन की कीमतों का किया ऐलान। भारत में 1800 से 2800 रुपए तक होगी वैक्सीन की कीमत। सीरम कंपनी पहले ही कर चुकी है कीमतों का ऐलान। मथुरा के गोवर्धन में 2 साधुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। आश्रम में चाय पीने के बाद बिगड़ी हालत और हो गई मौत। जांच टीमों ने सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे। डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंचकर की जांच पड़ताल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। उन्नाव जिले में हुआ हादसा। 20 से अधिक गंभीर घायल, 4 की हालत नाजुक। बस में थे 84 पैसेंजर। दिल्ली से बहराइच जा रही थी बस। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर दी बधाई। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। 3 बार यूपी के सीएम व केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह। राम मंदिर के लिए 1100 करोड़ परिवारों से मदद ली जाएगी। ट्रस्ट ने पैसा जुटाने के लिए जारी किया दिशा निर्देश। दानदाताओं के लिए तैयार किया गया राम मंदिर मॉडल वाला पत्रक। मोहन भागवत की मौजूदगी में प्रयागराज में शुरू हुई संघ की अहम बैठक। सीएम योगी भी पहुंचे बैठक में। राम मंदिर, धर्मांतरण, धर्म जागरण पर चर्चा। 8 सत्रों की बैठक में कई अहम मसले पर होगा मंथन। कानपुर में ऑपरेशन बीच में छोड़कर भागी डॉक्टर। ऑपरेशन टेबल पर तड़पती रही अर्ध बेहोश महिला मरीज। कानपुर के कल्याणपुर में सीएमओ की छापामारी पर अस्पताल में हड़कंप। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने को बंद होगी कैश लेन देन की सुविधा। फास्टैग न लेने वाले वाहन मालिकों को हो सकती है असुविधा। फर्रुखाबाद में घर पूर्व प्रधान के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। पूर्व प्रधान के बेटे की बारात लेकर गए थे एटा। घर में महिलाएं ही थी, बाइक तोड़ने का आरोप। किसानों से पराली खरीदकर गौशाला में भेजी जाए। किसानों ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अब खबर विस्तार से। भारत में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अच्छी खबरें दी है। लगभग सभी कंपनी सरकार की मदद से वैक्सीन को समय से देश के हर हिस्सों में पहुंचाने की योजना बना रही है। साथ ही इसको लेकर कीमतें भी तय की जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला के बाद अब मॉडर्ना भी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कीमत 1800 से लेकर 2800 रुपये तक होगी। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने बताया कि एक खुराक की कीमत के लिए आपको 25 से लेकर $37 देने पड़ सकते हैं। मथुरा के गोवर्धन कस्बे के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में 3 साधुओं के साथ जहरखुरानी का मामला सामने आया है, जहां 2 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा और एसएसपी गौरव ग्रोवर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 2 मृतक साधु गोपाल दास और श्याम सुंदर दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि राम बाबू दास को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि तीनों साधुओं ने आश्रम के दूध व आश्रम की अन्य सामग्री से चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। यूपी के उन्नाव जिले में रविवार सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लोगों को चिकित्सकीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि बस में 82 पैसेंजर सवार थे। पुलिस ने दूसरे वाहनों से यात्रियों को गंतव्य तक भेजा। डबल डेकर बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरदपुर गांव की है। बताया जाता है कि बस ड्राइवर को झपकी लगने के कारण डिवाइडर से टकरा गई। बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बस में 84 लोग सवार थे। सभी को चोटें आई हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में विविध आयोजन किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह को फोन करके बधाई दी। मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु की कामना वाले कई होर्डिंग सपा मुख्यालय पर लगाए गए। चूँकि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए वे किसी सार्वजनिक आयोजन में शामिल नहीं हुए। इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव को पहलवानी का शौक रहा है। इटावा के केकेडीसी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बने। वे 3 बार सूबे के सीएम व केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पहले ही तय हो चुका है कि अभियान
15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2021 तक चलेगा। इस अभियान में देश के 4 लाख गाँव के 1100 करोड़ परिवारों से संपर्क कर प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10 रुपये व प्रति परिवार 100 रुपये की सहायता राशि एकत्र की जाएगी। इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने की सांगठनिक योजना बन चुकी है। अब टोलियों का निर्माण हो रहा है। फिलहाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दानदाताओं के लिए पत्रक तैयार कर लिया है। इस फोल्डर में राम मंदिर मॉडल का चित्र और उसके साथ ही मंदिर का आकार प्रकार भी दिया गया है। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी क्षेत्र में रविवार को 2 दिवसीय बैठक सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी की अगुवाई में प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। गोहनिया स्थित कॉलेज में हो रही बैठक में 8 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि आज 5 सत्रों में बैठक में कई विषयों पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां सर संघ चालक मोहन भागवत और वह सर कार्यवाहक जोशी सीएम योगी अलग मुलाकात की। बताया जाता है कि बैठक में राम मंदिर की दिव्यता व भव्यता को लेकर जन जागरण, लव जिहाद को लेकर चिंता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्राम विकास, गौ संरक्षण, धर्मांतरण पर अंकुश, धर्म जागरण, स्वदेशी और कुटुंब प्रबोधन पर मंथन होगा। बैठक में संघ के काशी, गोरक्ष, अवध व कानपुर प्रांत के पदाधिकारी शामिल हुए। कानपुर के एक अस्पताल में सीएमओ की छापेमारी के चलते ऑपरेशन कर रही डॉक्टर मरीज को ओटी टेबल पर छोड़कर पीछे के रास्ते से निकल गई। मरीज अर्ध बेहोशी की हालत में थी। ऑपरेशन में लगी दोनों डॉक्टरों में एक गायनी सर्जन तो दूसरी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ थी। बाद में सीएमओ ने दोनों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई, साथ ही लापरवाही पर एफआईआर दर्ज करने और एमसीआई को पत्र भेजने की बात कही। काशी अस्पताल कल्याणपुर में देर रात ओटी में एक महिला के यूट्रस का ऑपरेशन चल रहा था। सीएमओ की छापेमारी से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बिना मरीज को पैक किए ओटी में छोड़कर चली गई। मरीज को कमर के नीचे बेहोशी भी दी गई थी। सीएमओ ने ओटी खुलवाकर देखा तो एक पुरुष कर्मचारी था जो प्रशिक्षित भी नहीं था। उसी ने जैसे तैसे पैकिंग की थी। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने वहीं से डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो डॉक्टर ने बताया कि वह स्वरूप नगर पहुंच गई है। इस पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस भेजने की बात की तो वह अस्पताल पहुंची और मरीज को संभाला। 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। एनएचआई के परियोजना निदेशक एनए गिरी ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक 100% करना चाहती है। ऐसे में यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाए तो हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद यूपी में कई टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में टोल प्लाजा पर कैश लेन भी है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के पहाड़पुर बैरागर गांव में पुलिस ने पूर्व प्रधान के घर पर घुसकर तोड़फोड़ की। पूर्व प्रधान की शव पर पुलिस पर घर पर तोड़फोड़ व लूटपाट का आरोप है। पूर्व प्रधान अपने पुत्र की बारात लेकर एटा गया था। घर पर महिलाएं थीं अकेली। पुलिस फोर्स पर घर में घुसकर मारपीट लूटपाट कर बाइक समेत घर का सामान तोड़ने का है आरोप। पूर्व प्रधान समेत ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर पुलिस की शिकायत की। एसपी अनिल कुमार मिश्र ने ग्रामीणों को जांच का भरोसा दिया है। यूपी के औरैया जिले में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग रखी है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम रेखा एस चौहान को सौंपे ज्ञापन में कहा कि किसानों की पराली की समस्या को खेतों से निपटाने के लिए दिल्ली सरकार की तरह खेतों में धान की पराली के लिए विशेष छिड़काव कराया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों की पराली की खरीद पर गौशालाओं में भिजवाया जाए। किसानों को धान खरीद के लिए केंद्रों पर परेशान नहीं किया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।